एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन एट होम। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th की टेक्स्ट बुक हनी ड्यू से लेसन। जो आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 6। इसमें है, लेसन का नेम है दिस इज़ जॉडीज़ फ़ोन। फ़ोन क्या होता है? फ़ोन एक हिरन के छोटे बच्चे को फ़ोन बोलते हैं। तो इस लेसन में क्या है कि एक जोडी जो है वो एक बच्चा है। तो जोडी जो है उसके पापा हैं जो उनको एक सांप काट लेता है। तो वो क्या करते हैं कि एक हिरन मिलता है उनको और उस हिरन का बच्चा भी होता है। तो वो हिरन को मार देते हैं और उसके लीवर के साथ अपना ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे वो स्नेक बाइट से ठीक हो जाते हैं। लेकिन उनका जो बच्चा है उसका नाम है जोडी। तो जोडी जो है वो उस हिरन के बच्चे के बारे में सोचता है कि हमें उसको लेकर आना चाहिए। तो वो बोलता है कि मैं अपने नाम का जो भी खाना पीना है, दूध है मेरा, मैं वो उसको पिला दिया करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसको अपने घर ले आऊँ। तो इसमें क्या होता है कि वो बच्चा उसको अपने घर ले आता है। तो ये लेसन थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। तो आप इसको ध्यान से देखना, ठीक है? अगर आप अपनी बुक साथ में लेकर बैठेंगे तो आपको अच्छे से समझ आने वाला है, ठीक है? तो शुरू करते हैं। जोडी अलाउज हिज थॉट टू ड्रिफ्ट बैक टू द फोन। जोडी जो है वो अपने विचारों को दूर फेंक देना चाहता है फ़ोन के। ही कुड नोट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, लेकिन वो अब उन विचारों को अपने दिमाग से बाहर नहीं रख पाता। ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स एंड इन हिज आर्म। उसने जो है फ़ोन को अपने सपने में अपने हाथों में पकड़ा हुआ है, अपनी बाहों में पकड़ा हुआ है। स्लिप फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड। वो अपने टेबल से स्लिप होकर अपने फादर के पास जाता है। पेनी ले एट रेस्ट। पेनी है उसके पिता का नाम। हिज आइज वर ओपन एंड क्लियर। उनकी जो आंखें हैं वो खुली हुई हैं। बट हिज प्यूपिल वॉज स्टिल डार्क एंड डायलेटेड। लेकिन उनकी जो आंखों के बीच का हिस्सा होता है प्यूपिल, जो अभी भी डार्क है। जोडी सेड हाउ आर यू फीलिंग पा। जोडी बोलता है अब आपको कैसा फील हो रहा है पापा? जस्ट फाइन सन। बिल्कुल ठीक फील हो रहा है। ओल्ड डेथ हैज़ गोन थिविंग एल्सवेयर। अब जो है, जो मौत मेरी आई थी वो जा चुकी है। बट वॉज नॉट इट इज़ अ क्लोज शेव। ये बिल्कुल ही मैं बिल्कुल बाल बच्चा हूँ। आई एग्री। मैं भी इस बात से सहमत हूँ। फिर पेनी सेड आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय। पेनी बोलते हैं कि मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटे। द वे यू कीप योर हेड एंड डिड वॉट वॉज नीडेड। यानी कि तुमने अपने दिमाग को शांत रखा और वो किया जिसकी ज़रूरत थी। आगे है नेक्स्ट पेज पर, आई कैन नेवर फॉरगेट देम। मैं उनको कभी नहीं भूल सकता। द पुअर डॉग सेव्ड मी एंड देयर सर्टेन। मैं उस हिरन को, बेचारे हिरन को कभी नहीं भूल सकता जिसने मेरी जान बचाई है। उन्होंने उस हिरन की जान कैसे बचाई है? उस हिरन की वजह से उन्होंने हिरन को मार दिया और उसके लीवर से अपना ट्रीटमेंट कर लिया। पा द फोन में बी आउट देयर येट। पा शायद जो उसका बच्चा था हिरन का, फ़ोन था, वो शायद वहीं पे घूम रहा होगा। इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्कैर्ड। वो शायद बहुत डरा हुआ होगा और भूखा भी होगा। आई सपोज टू। मुझे ऐसा लगता है। पा आई एम बिग बॉय नाउ। पापा अब मैं बड़ा बच्चा हो गया हूँ। एंड आई डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। अब मुझे दूध पीने की ज़रूरत नहीं है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फ़ोन। मैं ढूंढने क्यों नहीं चला जाता उस फ़ोन को, और मैं उस फ़ोन को ढूंढ लूँगा एंड ब्रिक इट हेयर, और उसको यहाँ ले आऊँगा एंड रेज इट, और उसको बड़ा भी करूँगा। पेनी ले क्वाइट। पेनी चुपचाप लेटे रहते हैं। स्टेयरिंग एट द सीलिंग। वो छत की तरफ देखते रहते हैं। बॉय यू हैव गोट मी हैम्ड इन। यानी कि तुमने मुझे एक ऐसी सिचुएशन में फंसा दिया है जहाँ पे मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। इट वोंट टेक मच टू रेज इट पा। इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अक्रॉन्स। ये वो कुछ समय तक ही खाएगा हमारा खाना, फिर वो जो है हरी पत्तियाँ खाना शुरू कर देगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज। तुम अपनी जो उम्र है उससे ज़्यादा समझदार बच्चे हो। यू टूक इट्स मदर एंड वॉज नॉट टू ब्लेम। तुमने उसकी माँ को जो है वो मार दिया, हमने उसकी माँ को, और उसको ब्लेम नहीं कर रहे हो। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। बिल्कुल ये बात सही है कि हमें उसको वहाँ पर भूखा मरने के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए। सन आई कांट से नो टू यू। बेटे मैं तुम्हें नहीं बोल सकता। आई नेवर थॉट आई वुड
आई वुड लिव टू सी अनदर डे, मैं तो ये भी नहीं सोच सकता था कि मुझे अगला दिन देखने को मिलेगा, तुम्हारी वजह से ही मैं ज़िंदा हूँ। अब देखो मैं तुम्हें ना नहीं कहूँगा, तुम जाओ और उस फ़ोन को ले आओ। अब हम आ गए नेक्स्ट पेज पे। अब वो बच्चा पूछता है कैन आई राइट बैक विद मिल व्हील एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, क्या मैं मिल व्हील के साथ जा सकता हूँ ये ढूंढने के लिए कि क्या वो अभी वहीं पर है। टेल टू योर माँ आई सेड यू कैन गो, अपनी माँ को बता दो कि मैंने तुम्हें कहा है कि तुम जा सकते हो। ही सेटल्ड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन, वो अपनी जो टेबल से थोड़ा पीछे हटा और बैठ गया। हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन, उसकी माँ जो है कॉफ़ी डाल रही थी, सबके लिए कॉफ़ी बना रही थी। ही सेड माँ Pa says I can go bring back the phone. She held the coffee pot in mid-air. What phone? वो कहता है माँ पापा ने मुझे कहा है कि मैं फ़ोन को वापस ला सकता हूँ, और उसकी माँ जो है वो कॉफ़ी डालते डालते रुक जाती है। क्या फ़ोन? द फ़ोन बिलोंगिंग टू द डॉग वी किल्ड, हमने वो जो फ़ोन जो है उसका बच्चा है जिस हिरन को हमने मार दिया था। वी यूज द डॉग्स लिवर टू ड्रॉ आउट ऑफ द पॉइजन एंड सेव पा, हमने जो है उसके हिरन के लिवर का यूज़ कर लिया अपने पापा को बचाने के लिए। शी गैस्ड, वो बोलती है वेल फॉर पिटी के सेक, यानी कि अब अच्छा ठीक है। पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, पापा ने बोला है कि हमें उसको वहाँ नहीं छोड़ना चाहिए भूखा मरने के लिए। डॉक विल्सन ने कहा दैट्स राइट मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम क्वाइट फ्री, कोई भी चीज़ दुनिया में फ्री नहीं मिलती। द बॉय इज़ राइट, लड़का बिल्कुल सही कह रहा है, एंड हिज डैड इज़ राइट, उसके पिता भी सही बोल रहे हैं। मिलविल सेड ही कैन राइड बैक विद मी, आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, मिलविल कहता है कि बच्चा जो है वो मेरे साथ वापस जा सकता है और मैं इसको हेल्प करूँगा उसको ढूंढने में। ही सेट डाउन टू द पोट हेल्पलेसली, उसकी माँ जो है वो पोट था जिसमें वो कॉफ़ी डाल रही थी उसको रख देती है। इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क यू वी गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, यानी कि जब तुम उसको अपना दूध दे दोगे तुम्हें इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा उसको खिलाने के लिए। मिलविल सेड come on boy, we have got to get riding, हमें मिलविल बोलता है कि चलो अब हम चलते हैं उसको ढूंढने के लिए। मिस्टर बैक्स्टर आस्क्ड एंक्शसली यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, मिस्टर बैक्स्टर बोलते हैं कि तुम्हें ज़्यादा दूर तो नहीं जाओगे तुम। जोडी सैड आई विल बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, मैं डिनर से पहले बिल्कुल वापस आ जाऊंगा। मिलविल्ड माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जोडी अप बिहाइंड हिम, तो मिलविल्ड अपना जो घोड़ा है उसको निकालते हैं और जोड़ी को अपने पीछे बिठा लेते हैं। ही सेड मिलविल डू यू थिंक हिज फोन स्टिल देयर, क्या तुम्हें लगता है कि वो हिरन का बच्चा अभी भी वहीं पे होगा। वो लड़का जो है फिर को बोलता है ही विल यू हेल्प मी टू फाइंड हिम, क्या तुम मेरी मदद करोगे उसको ढूंढने में। वी विल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव, अगर वो ज़िंदा है तो हम उसको ढूंढ लेंगे। हाउ यू नो इट्स इज़ ही, अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो वहाँ है। द स्पॉट्स वर इन ऑन लाइन, यानी कि उसके शरीर पर जो स्पॉट्स थे ना वो एक ही लाइन में थे। ऑन द डॉग फोन पास इज द स्पॉट्स आर एवरी विच वे, यानी कि जो उन पा ने बताया था मुझे कि जो ये स्पॉट्स होते हैं वो हर जगह होते हैं लेकिन उसके एक लाइन में थे, तो इस प्रकार मैं उसको स्पॉट से पहचान लूँगा। जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर थॉट्स ऑफ द फोन, तो जो जोडी है वो खुद को इन थॉट्स में खो लेता है। दे पास द अबेंडेंट क्लियरिंग, तो वो लोग जो हैं वहाँ से गुजरते हैं जो जगह साफ़ की गई है। ही सेड कट टू द नॉर्थ, वो कहता है कि नॉर्थ की तरफ चलो मिलविल। इट वॉज अप देयर दैट पा गॉट बिटन बाय द स्नेक एंड किल द डो एंड आई सॉ द फॉन, वहाँ पर देखो वो जगह है जहाँ पर पापा को सांप ने काटा था और हमने जो है डो को मार दिया था, और वो जो फ़ोन है मतलब उसका बच्चा है मैंने उसको वहाँ देखा था। सडनली जोडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम, एकदम से जोडी को ये लगता है कि मुझे मिलविल के साथ नहीं जाना चाहिए। इफ़ द फ़ोन वॉज डेड, अगर जो फ़ोन है वो मर गया होगा। और कुड नॉट बी फाउंड, और उसको हम ढूंढ नहीं पाए। ही कुड नॉट हैव इज डिसअपॉइंटेड सीन, वो अपनी इस जो निराश हो जाएगा वो ऐसे नहीं देख सकता खुद को। एंड इफ़ द फ़ोन वॉज देयर, अगर फ़ोन वहाँ पर होगा, द मीटिंग वुड बी सो लवली, वो लोग उससे मिलेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। सो सीक्रेट
सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट, तो ये सीक्रेट नहीं है, तो ये ऐसा सीक्रेट है जो वो शेयर करने से खुद को रोक नहीं सकता। ही सेड इट इज़ नॉट फेयर नाउ, अब इट इज़ नॉट फॉर फार नाउ, अब ये ज़्यादा दूर नहीं है। बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक फॉर ए हॉर्स, लेकिन जो झाड़ियाँ हैं वो एक घोड़े के चलने के लिए बहुत घनी हैं। आई कैन मेक इट फॉर फुट, मुझे अब पैदल चलना होगा। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, लेकिन लड़के मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ने से डर रहा हूँ। सपोज यू गोट लॉस्ट और गोट बिटन बाय द स्नेक टू, क्या सोचो अगर तुम यहाँ पे गुम हो गए और सांप ने तुम्हें भी काट लिया तो क्या होगा। आई विल टेक केयर, मैं अपना ध्यान रखूँगा। इट माइट टेक मी लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फ़ोन, मुझे फ़ोन को ढूंढने में बहुत समय लगेगा। इफ़ इज़ वंडर्ड, अगर वो घूम रहा होगा, लिव मी ऑफ राइट देयर, मुझे वहाँ पर छोड़ दो। ऑल राइट बट यू टेक इट ईजी नाउ, लेकिन तो अब तुम इसको ईजीली सोचो। यू नो नॉर्थ हेयर एंड द ईस्ट, तुम्हें पता है उत्तर दिशा कहाँ है और पूर्व दिशा। देयर एंड देयर, यहाँ और वहाँ। दैट टॉल पाइन मास्क अ बेयरिंग, यानी कि जो लंबे लंबे पाइन के ट्रीज़ हैं वो एक तरीके से कंपस का काम कर रहे हैं मेरे लिए। सो लॉन्ग, बहुत लंबा, सो लॉन्ग, बहुत लंबा। मिल विल आई एम ऑब्लिग्ड, यानी कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ऑब्लिग्ड हूँ। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ होव्स टू एंड, वो उन जगह को ख़त्म होने का वेट कर रहा है। द कट टू द नाइट, जब रात के समय में। द स्क्रब वॉज स्टिल, यानी कि स्क्रब जो झाड़ियाँ थी वो अभी भी वहीं थी। ओनली द ओन क्रैकिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस, सिर्फ उसके पैरों के चलने से जो झाड़ियाँ टूट रही थी उनकी आवाज़ आ रही थी सिर्फ, और हर जगह बिल्कुल साइलेंस, बिल्कुल चुपचाप था सब कुछ, थोड़ा सा भी शोर नहीं था। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, उसको एक बार तो ऐसा लगा कि शायद उसने गलत जो है डायरेक्शन ले ली है। अब हम नेक्स्ट पेज पे आ गए। देन अ बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर, वहाँ पर एक वल्चर होता है जो वहाँ से उनके सामने से उड़ता है और अपने पंखों को हवा में फैलाते हुए उड़ता है। ही केम इन टू द क्लियरिंग अंडर द ऑक्स, फिर बजार्ड सेट इन द सर्कल अराउंड द कैस्कैरिंग ऑफ डो, तो वो लोग उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो हिरन मरा हुआ पड़ा है और वो वल्चर्स उसको खा रहे हैं। दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्रोवेड नेक्स एंड हिज्ड एट हिम, तो वो जो अपनी लंबी सी गर्दन जो है वल्चर उससे उन लोगों को देखते हैं और उनको डराने की कोशिश करते हैं। ही थ्रो इज बाउट एट दैम एंड दे फ्लू इनटू द एडजेसेंट ट्री, और जो वो दोनों उनको डराने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो वल्चर्स को डराकर भगाने की कोशिश करते, तो वल्चर क्या करते हैं, पास के एक ट्री पर जाकर बैठ जाते हैं। द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश एंड दे हैड लेफ्ट द डो इन द कैरियन बर्ड्स, तो क्या है कि जो उनको वहाँ पे जो रेत है, सैंड है, मिट्टी है, वहाँ पर उनको बड़ी बिल्ली के प्रिंट्स दिखाई देते हैं पैरों के, यानी कि शेर या फिर बाघ जैसी किसी बिल्ली के उनको पैर दिखाई देते हैं। दे हैड लेफ्ट द डोर टू द कैरियन बर्ड्स, और वो जो उन्होंने थोड़ा बहुत उसको खा लिया होगा और बाकी बर्ड्स के लिए छोड़ दिया। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फोन, उसने उस जगह को क्लियर करा जहाँ पर उन्होंने फ़ोन को देखा था। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वाज ओनली यस्टरडे, ये सोचना बहुत मुश्किल है कि अब वो यहीं पर होगा क्योंकि कल की तो बात है। द फोन वॉज नॉट देयर, फ़ोन वहाँ पर नहीं था। द सर्कल द क्लियरिंग देयर वॉज नो साउंड नो साइन, वहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का कोई भी साइन नहीं था, कोई शोर नहीं था। द बजर्ड क्लैक देयर विंग्स, सिर्फ जो वहाँ पर वल्चर्स थे उनके जो पंख हैं उनकी आवाज़ें आ रही थी। इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, वो बहुत इम्पेशेंट हो रहे थे अपना जो काम है उसको दोबारा शुरू करने के लिए, यानी कि जो कैस्केरेज वहाँ पर पड़ा हुआ था उसको खाने के लिए। देर ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फोन हैड एमर्ज्ड एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स स्टडिंग द सैंड फॉर स्मॉल हॉफ प्रिंट्स, तो वो वहाँ पर आता है जहाँ पर उसने फ़ोन को देखा था और वहाँ से पैरों के निशान ढूंढने की कोशिश करता है। द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट डेज कैट एंड बजर्ड, लेकिन जो रात को बारिश हुई है उसने वो सारा कुछ वॉश कर दिया है, सिर्फ यहाँ पर बिल्ली जो बड़ी बिल्ली है और बजर्ड्स यानी कि वल्चर्स के ही निशान हैं। मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टेड सो दैट ही थम्बल्ड बैकवर्ड, तो एकदम से उसके सामने जो है मूवमेंट शुरू हो जाती है, यानी कि थोड़ी थोड़ी मूवमेंट होती है, और थम्बल्ड बैकवर्ड जिससे वो पीछे की तरफ जाता है। द फोन लिफ्टेड इज फेस टू हिज, और जो फ़ोन उसको दिखाई देता है जो अपना फेस उसकी तरफ थोड़ा सा लिफ्ट करता है। ही टर्न्ड हिज हेड विद अ वाइड वॉन्डरिंग मोशन एंड
शॉक हिम थ्रो हिज स्टेयर एट हिज लिक्विड आइज, और उसने उसको एकदम से वंडरिंग मोशन, वो एकदम से यहाँ वहाँ घूम रहा था और उसकी आंखें बिल्कुल बड़ी बड़ी आंखों से उसको देख रहा था। इट वॉज क्विरलिंग मतलब उसको वो धीरे धीरे से शेक कर रहा था। इट मेड इट नो इफेक्ट टू राइज और रन, उसने कोई कोशिश नहीं की कूदने की और भागने की। जोडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, वो खुद को मूव करने की कोशिश नहीं कर रहा था। ही विस्पर्ड, वो धीरे से बोलता है, इट्स मी, ये मैं हूँ। द फोन लिफ्टेड इट्स नोज सेंटिंग हिम, तो जो फ़ोन है वो अपनी नाक उठाता है और उसको सूंघने की कोशिश करता है। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन सॉफ्ट नेक, वो उसकी तरफ जाता है जोडी और उसकी जो गर्दन है उस पर धीरे से हाथ लगाता है। द टच मेड हिम डिलीरियस, वो जो टच है उसको बिल्कुल ही एक्सट्रीमली एक्साइटेड कर देता है उसको, फ़ोन को। ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स अंटिल ही वाज क्लोज बिसाइड इट, वो अपने 4 पैरों पर चलता है जब तक वो उसके पास नहीं आ जाता। ही पुट इट्स आर्म अराउंड इट्स बॉडी, वो अपने हाथ जोड़ी जो है अपनी आर्म्स मतलब अपनी बाजुएं उसके चारों तरफ लपेट देता है। ए लाइट कन्वर्जन पास्ड ओवर इट बट इट नॉट स्टिर, वो धीरे से शिवर मतलब थोड़ा सा हिलता है उसके पास से, लेकिन ये बिल्कुल पूरी तरीके से गिरता नहीं है। He stroked its side as gently as thought the phone was a china deer and it might break it, तो वो इस तरीके से उसको पकड़ता है कि एक चाइना डियर है, क्ले का बना हुआ, जैसे जो कि होता है मिट्टी, तो मिट्टी से बना हुआ जिसको बिल्कुल आराम से पकड़ते हैं, उसने बिल्कुल वैसे ही उस फ़ोन को पकड़ा। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, उसकी जो स्किन है वो बहुत सॉफ्ट है। इट वॉज स्लीक एंड क्लीन एंड हैड स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, उसकी जो मतलब उसकी जो ये है ना स्किन है उसमें से बिल्कुल अच्छी हरे हरे घास की जो है खुशबू आ रही है। हीरो स्लोली, वो धीरे से उठता है एंड लिफ्टेड द फ़ोन फ्रॉम द ग्राउंड, और उसको जो है ग्राउंड से ऊपर की तरफ उठा लेता है, ज़मीन से अपने हाथों में ले लेता है। इट्स लैंग हंग लिम्बली, और उसने जो है उसके पैर जो हैं वो लटकने लगते हैं। देयर वॉज सरप्राइजिंगली लॉन्ग एंड ही हैड टू होइस्ट द फोन एज हाई एज पॉसिबल, उसकी जो पैर हैं वो इतने ज़्यादा लंबे हैं कि उसको जितना ऊपर हो सके उतना उसको उठाना पड़ता है अपने हाथों में उसको। ही वॉज अफ्रेड, वो डरा हुआ है, दैट इट माइड किक एंड ब्लीड एट साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर, उसको डर लगता है कि वो शायद उसको किक मार सकता है और उसको नीचे गिरा सकता है, जिससे उसकी माँ की खुशबू उसको ना आए। ही स्कर्टेड द क्लियरिंग एंड पोस्ड हिज वे इनटू द थिकेट, वो एकदम से अपना रास्ता बनाते हुए चलता है। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइट थ्रो विद दिस बर्डन, और इस तरीके से चलना उसके लिए बहुत मुश्किल है, तो वो लड़ कर चल रहा है हर चीज़ से। द फोन्स लेग कोट इन द बुशेज एंड कुड नॉट लिफ्ट एज इज ऑन ऑफ विद फ्रीडम, तो क्या होता है कि फ़ोन के जो पैर हैं वो बहुत लंबे लंबे हैं, तो वो किसी झाड़ियों में उलझ जाते हैं और वो उसको उठा नहीं पाता अपने आप। ही ट्राई टू शील्ड हिज फेस फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स, वो लंबी जो है नोकदार पत्तियों से उसके फेस की जो शील्ड करने की कोशिश करता है कि उसको वो ना लगे। इज हैड बॉब्ड विद इज स्ट्राइड, उसने उसका सर को दबाया हुआ है कि ताकि वो कहीं पर ना लगे। हिज हार्ट थम्बल्ड विद द मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम, उसका जो दिल है वो इस तरीके से धड़क रहा है कि उसने जो है जोड़ी को एक्सेप्ट कर लिया है कि जोड़ी अब उसकी हेल्प करने वाला है। ही रेच्ड द ट्रेड एंड वॉकड एज फास्ट एज कुड अंटिल ही केम टू द इंटरसेक्शन विद द रोड होम, तो वो एकदम से जल्दी चलता है और उस वो ट्रेल तक पहुंच जाता है जहाँ से उन्होंने आना शुरू किया था, और वो उस रोड पे पहुंच जाता है जहाँ पर उसका घर है। ही स्टॉप्ड टू रेस्ट, फिर वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुकता है। एंड सेट द फोन डाउन ऑफ इट्स डैंगलिंग लेग्स, और उसके पैरों पर फ़ोन को खड़ा कर देता है। इट वेव्ड ऑन दैम, और फिर वो जो फ़ोन है वो थोड़ा सा लहराता है वेव्स की तरह। इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लेटेड, और वो उसकी तरफ देखता है और वो सोचता है। ही सेड एंड एनचेंटेड, वो धीरे से बोलता है, आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ, मैं तुम्हें उठा लूँगा जब मुझे सांस आ जाएगी दोबारा से। ही रिमेंबर्ड हिज फादर सेइंग दैट द फोन वुड फॉलो इफ हैड फर्स्ट बीन कैरिड, अगर तुम उसको एक बार उठा लोगे तो वो तुम्हारे पीछे पीछे आएगा, उसके पिता ने ऐसा बोला था। ही स्टार्टेड अवे स्लोली, फिर वो धीरे धीरे पीछे होने लगता है। द फोन स्टार्टेड आफ्टर हिम,
स्टार्ड आफ्टर हिम, दो फ़ोन जो है उसकी तरफ देखता है। ही केम बैक टू इट, और फिर उसकी तरफ वापस आता है। एंड स्ट्रोक्ड इट एंड वॉकड अवे अगेन, और फिर से वापस जाने की कोशिश करता है। इट टुक अ फ्यू वॉबलिंग स्टेप फॉरवर्ड हिम एंड क्राइड पिटियसली, फिर वो थोड़ा सा रोने लगता है। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम, वो उसको फॉलो करने की कोशिश करता है। ही बिलोंग टू हिम, अब वो उसी का हो गया है। इट वॉज हिज फ़ोन, अब वो उसी का फ़ोन है, मतलब अब ये जोडी का फ़ोन है। ही वॉज ऑन लाइट हेडेड विद हिज जॉय, फिर वो अपने दिमाग में इतना उसको आनंद आ रहा है कि ये मुझे फॉलो कर रहा है, तो उसको उसका जो दिमाग है वो क्लियरली नहीं सोच पा रहा, वो इतना खुश है। ही वांटेड टू फॉन्डल इट टू रन, वो चाहता है कि वो उसको भागता हुआ देखे। और इसके बाद एंड रोम विद इट टू कॉल इट टू कम टू हिम, तो वो चाहता है कि वो इस तरीके से उसको खेले, उसके साथ। रोम्प मीन्स होता है खेलना, प्ले, उसके साथ खेले और उसके पास आए। ही डेयर्ड नॉट अलाउ इट, वो उसको ऐसा नहीं करना चाहता, उसको बोलना नहीं चाहता। ही पिक्ड इट अप, वो उसको उठा लेता है। एंड कैरिड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स, और अपने दोनों हाथों में आगे की तरफ उसको उठा लेता है। इट सीम्ड हिम दैट ही वॉक्ड विदाउट एफर्ट, उसको ऐसा लगता है कि वो बिना किसी एफर्ट के चल रहा है। ही आर्म बिगन टू एके, ही वाज फोर्स्ड टू स्टॉप अगेन, उसके जो हाथ हैं उनमें दर्द होने लगता है उस फ़ोन को उठाए उठाए, तो वो रुक जाता है। व्हेन ही वॉकड ऑन, वो फिर से चलता है। द फोन फॉलोड हिम एट वंस, फिर एक बार फ़ोन उसको फॉलो ज़रूर करता है। इट अलाउड टू वॉक लिटिल डिस्टेंस, फिर वो उसको थोड़ा दूर जाने देता है। देन पिक्ड अप अगेन, और फिर से उसको उठा लेता है। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग, और जो दूरी है घर की वो कुछ भी नहीं रह गई है। ही कुड हैव वॉकड ऑल डे एंड इन टू द नाइट, और वो पूरा का पूरा दिन जो है चलते हैं, यानी कि रात हो जाती है। कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो, और उसको देखते हुए और उसको उठाते हुए कि वो उसको फॉलो कर रहा है। ही वॉज वेट विद स्वेट बट नाइट ब्रीज ब्लो थ्रू द जून मॉर्निंग, उसको वो बिल्कुल गीला हो जाता है जोडी, क्योंकि ये जो है गर्मियों की शाम है जिसमें वो बहुत ही गीला हो जाता है पसीने की वजह से। ब्रीज, और जो ब्रीज मतलब ठंडी हवा चलती है जून की मॉर्निंग में, कूलिंग हिम, जो कि उसको ठंडा कर देती है। द स्काई वॉज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप, बिल्कुल आसमान जो है वो इतना क्लियर हो गया है जितना नीले कप में हमें दिखाई देगा पानी। ही केम टू द क्लियरिंग, अब बिल्कुल साफ़ होने लगा है, मतलब जो रास्ता है वो साफ़ होने लगा। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर नाइट्स रेन, अब जो है हर चीज़ फ्रेश और हरी हरी दिख रही है क्योंकि रात को बारिश हुई है। ही फॉर्म विद अ लैच एंड was finally obliged to set down on his phone to मैनेज इट, और फिर वो खुद बैठ जाता है। अब उसने तो मैनेज कर लिया है फ़ोन को। देन ही हैड एन आइडिया, फिर उसके दिमाग में आइडिया आता है। ही वुड वॉक इन टू द हाउस, वो घर में जाएगा। इन टू पेनीज बेडरूम, अपने पिता के बेडरूम में। विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम, और फ़ोन उसके पीछे पीछे आएगा। बट एट इट्स स्टेप द फोन बाग्ड एंड रिफ्यूज टू क्लाइंब दैम, और फिर जैसे ही वो सीढ़ियों पर पहुंचता है अपने घर की, तो फ़ोन जो है वो नहीं चाहता उन पर चढ़ना। एंड रिफ्यूज टू क्लाइंब देम, और मना कर देता है उनके ऊपर चढ़ने से। ही पिक्ड इट अप, लेकिन जोड़ी उसको उठा लेता है। एंड वेंट टू हिज फादर, और अपने पिता के पास जाता है। पेनी ले विद हिज क्लोज आई, और जो उसके पिता हैं वो आंखें बंद करके लेटे हैं। जोडी कॉल्ड पा लुक, जोडी बोलता है कि पापा देखो। पेनी टर्न्ड हिज हेड, पेनी जो है अपना सर घुमाता है। जोडी स्टूड बिसाइड हिम, जोडी वहीं पर खड़ा है। द फोन क्लच हार्ड अगेंस्ट हिम, और वो उसको अपनी गोद में उठाए हुए खड़ा है। इट सीम टू पेनी दैट द बॉयज आइज वर ब्राइट एज फोन्स, यानी कि जो पेनी है उसको क्या दिखाई देता है कि जो उसके बेटे की आंखें हैं वो बिल्कुल फ़ोन की तरह ही चमक रही हैं। ही सैड आई एम ग्लैड यू फाइंड हिम, हाँ मुझे खुशी है कि तुम्हें ये मिल गया है। जोडी देन वेंट टू द किचन, फिर जोडी किचन में जाता है। द फोन वॉबल्ड आफ्टर हिम, और जो फ़ोन है और जो बच्चा है वो भी उसको फॉलो करता है वहाँ तक। ए पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ, उसने जो है एक पैन में सुबह जो वो दूध पीता है उसने उसको बचा कर रखा है। द क्रीम हैज़ रिजन ऑन इट, जिससे उस पर क्रीम आ गई है, मतलब उस पर मलाई आ गई है। ही स्कीम्ड द क्रीम इन टू अ जग, फिर वो उसको एक जग में निकाल देता है। ही पोर्ड मिल्क इन टू अ स्मॉल ग्राउंड, फिर वो एक छोटे से बर्तन में उसके सामने दूध रख देता है। ही हेल्ड इट आउट टू द फोन, फिर वो उसके लिए फ़ोन के लिए रखता है। एंड इट बटेड इट सडनली, फिर वो उसकी तरफ उसको रखता है फ़ोन की तरफ।
ही हैड इट बटर्ड इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क। फिर वो उसको धीरे से सूंघने की कोशिश करता है। ही सेव्ड इट प्रिसाइजली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर। फिर वो जोडी जो है बिल्कुल धीरे से उसको नीचे रखता है फ्लोर पर, ताकि वो फ्लोर पर ना गिरे उसका दूध। इट कुड मेक नथिंग टू द मिल्क इन द गॉड। फिर वो दूध के साथ और कुछ नहीं कर सकता। ही डिप्ड हिज फिंगर इन द मिल्क, और अपनी उंगलियों को वो दूध में भिगाकर द थ्रस्ट देम टू द फोन सॉफ्ट वेट माउथ। फिर वो उसके छोटे से मुंह में अपनी जो उंगलियां हैं वो डाल देता है। इट सक्ड ग्रिटली। फिर वो जो फ़ोन है उसको उसकी जो उंगलियां हैं वो अपने मुंह के अंदर डाल के उनको चाटने लगता है। व्हेन ही विदड्रॉ देम, फिर उनको वापस डालता है। ही बिलिटेड फ्रेंटिकली एंड बटेड हिम। फिर वो उसको चाटने लगता है। ही डिप्ड हिज फिंगर्स अगेन एंड द फोन सक्ड। फिर वो अपनी उंगलियां फिर से डालता है उसके अंदर, दूध के अंदर, और फिर से उनको सक कर लेता है फ़ोन। ही लोवर्ड दैम स्लोली इनटू द मिल्क। फिर वो धीरे धीरे अपनी उंगलियों को दूध की तरफ लाता है। द फोन ब्लो, और फिर फ़ोन जो है हवा से छोड़ता है, और सक्ड एंड स्नोटेड, और फिर वो एकदम से जो फ़ोन है वो दूध पीने की कोशिश करने लगता है। एंड सक्ड एंड स्नॉटेड, फिर वो उसको दूध पीने लगता है। इट स्टैम्प्ड स्मॉल हूव्स इम्पेशेंटली, वो अपने छोटी सी नाक को उसके अंदर डालता है। एज लॉन्ग एज इज हेल्ड इज फिंगर बिलो द लेवल ऑफ मिल्क। फिर जैसे ही उसकी उंगलियां जो हैं उसकी तरफ जाने लगती हैं, दूध की तरफ, द फोन वॉज कंटेंट, फ़ोन को समझ आ जाता है। ही क्लोज हिज आइज ड्रीमिंगली, वो सपने लेने की जैसे अपनी आंखों को बंद करता है। इट वॉज एक्सपेक्टली टू फाइट द टंग अगेंस्ट द हैंड। फिर वो अपने हाथ जो उसके हाथ को फ़ोन चाट रहा है उसको धीरे धीरे नीचे की तरफ लाता है। इट्स स्मॉल टेल फ्लिकर्ड बैक एंड फोर्थ। जो फ़ोन है उसकी जो छोटी सी पूंछ है वो आगे पीछे हिलने लगती है। द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश एंड द स्वेरल फ्रॉम द फोन एंड गर्लिंग। तो क्या है, फ़ोन जैसे दूध पीता है तो उसमें झाग हो जाते हैं, और वो ग्लर्लिंग मतलब वो उसको अपने मुंह से सारा जो है दूध पी लेता है। तो इसके राइटर जो हैं ये लिखे हुए हैं मार्जोरे केने रॉलिंग्स। तो ओके, आप इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, और आपकी क्लास में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ इसको शेयर करें। ओके, थैंक यू।